हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की, जो आपकी आगे आने वाली परीक्षा यानी कि जो अच्छी परीक्षा 6 और 7 सितंबर को प्रस्तावित है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। एक एक प्रश्नोत्तरी आप सभी के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं। तो प्रश्न है, सुद्दीमग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान, महायान, वज्रयान या फिर दिगंबर से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीनयान से। नेक्स्ट है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग या फिर थानेश्वर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। नेक्स्ट है, प्रतिहार अभिलेखों में सिक्के का निम्नलिखित में से कौन सा नाम मिलता है? शतमान, निष्क, द्रम या फिर दिनार? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन, हल्दी घाटी का युद्ध, इबादत खाना की स्थापना या फिर दीन इलाही का प्रारंभ? तो राइट आंसर हो जाएगा तीर्थ कर यात्रा कर का उन्मूलन। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। दादा भाई नौरोजी, हाँ, ई वाचा, जीबी जोशी या फिर महात्मा गांधी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई। ये कहा था, देखिए, ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है, ठीक है, इनमें से किसी और ने नहीं कहा था। ये हमारा ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन है वो नहीं कहा गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है ये बात कही गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के चलते रविंद्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई। ये जो प्रतिक्रिया है ये उन्होंने बंगाल विभाजन के समय लिखी थी, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी नहीं है। बंगाल विभाजन के समय जो है इन्होंने आभार सोनार बंगला नामक गीत रचना की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया? राव बहादुर श्रीनिवास, सर अकबर हैदरी, सर एपी पेट्रो, केटी पॉल? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, केटी पॉल। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था? ऑपरेशन रिएंडर पेस्ट, ऑपरेशन जीरो ओवर, ऑपरेशन थंडरबोल्ट या फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन जीरो ओवर, ठीक है। तो इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को जो है इस टाइम पे इसका किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, सुभाष चंद्र बोस ने, यूसुफ मेहर अली ने? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली कूच या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, नमक सत्याग्रह। नेक्स्ट है, यूरोप के निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी शहर उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है? ओस्लो, हेलसिंकी, स्टॉकहोम या फिर मॉस्को? तो राइट आंसर हो जाएगा पे हेलसिंकी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? मानसून की वापसी, चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम थी? मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर सिक्किम? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। नेक्स्ट है, पोचमपाद सिंचाई परियोजना स्थित है? कोसी नदी पर, महानदी पर, कृष्णा नदी पर या फिर गोदावरी नदी पर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? अटाकामा, अरबिया, गोबी या फिर कालाहारी?
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ये कथन सही नहीं है कि ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत ये नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है। राज्य का एक समझौता, राज्य का एक यूनियन, संघात्मक व्यवस्था, डी चुनाव प्रणाली के रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राज्य का एक यूनियन यानी एक संघ के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? 9वीं, 11वीं, 12वीं या फिर 13वीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11वीं। नेक्स्ट है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 1 माह, 3 माह, 8 माह या फिर 1 वर्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कितने माह के भीतर? तो ये 6 माह के भीतर जो है ये निर्वाचन प्रक्रिया जो है होगी। नेक्स्ट है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक समान पाठ्यांक दर्शाएंगे। -40 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री पर, 100 डिग्री पर या फिर 212 डिग्री पर? तो राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है, सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है क्योंकि सूर्य उस समय अपना आकार बदलता है प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रभावों के कारण, अपवर्तन के प्रभावों के कारण या फिर विवर्तन के प्रभाव के कारण। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के प्रभावों के कारण क्या है? सूर्य जो है हमें अंडाकार प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, दूध उदाहरण है एक श्लिष का, एक पायस का, एक निलंबन का या फिर एक फेन का? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक पायस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम या फिर लोहा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? खमीर, पनीर, गोल्डन धान या फिर संतरा? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, गोल्डन धान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत स्वीकार किया? संविधान का निर्माण, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1948 की औद्योगिक नीति, 1947 भारत की आज़ादी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति प्रस्तुत करता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नाबार्ड, कृषि लागत एवं कीमत आयोग या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान? तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं कीमत आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है? फूलपुर उत्तर प्रदेश में, हजीरा गुजरात में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में या फिर सिवान बिहार में? तो राइट आंसर है यहाँ पे फूलपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSMED पारित हुआ था? 2004, 2005, 2009 या फिर 2007 में? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं क्योंकि ये चालू किया गया था 2006 में। ठीक है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान कब से प्रभावी हैं? 12 मार्च 2020,
23 जून 2020, 30 अप्रैल 2020 या फिर 20 जुलाई 2020 को? तो राइट आंसर है यहाँ पे 20 जुलाई 2020 से। नेक्स्ट है, चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? लघु चित्रकला, मधुबनी, वारली या फिर कलम? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वारली। ये महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी या फिर 1 जनवरी को? तो राइट आंसर है यहाँ पे 9 जनवरी को। नेक्स्ट है, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1853, 1883, 1873 या फिर 1893 को? तो राइट आंसर हो जाएगा 1893 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री भ्रामरंबा मल्लिका अर्जुन मंदिर स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 248 या फिर अनुच्छेद 247? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 247 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? भूटान और अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान या फिर म्यांमार और बांग्लादेश? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, पूर्व में भारत की जो सीमा है ये म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स, कोपेनहेगन, वियना या फिर ओटावा? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ब्यूनस आयर्स। ये अर्जेंटीना की राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा द्वारा एक विधेयक को डैश दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है? 8, 10, 14 या फिर 21? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 14 दिनों के भीतर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, CH4, NO2 या फिर O2? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे O2। O2 क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन संबंधित है मिट्टी संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या फिर पादप प्रजनन से? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चिपको आंदोलन जो है ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी से है, निर्जल में कौन सी संधि है? स्वर, दीर्घ, अयादी या फिर व्यंजन संधि है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, निर्जल। कौन सी? देखिए, निह जमा जल, क्या बन गया? निर्जल। तो यहाँ पे क्या आ गया? विसर्ग। तो ये कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? हेम, हिरण्य, गिरा, वीणा, पाणी, शारदा, वागीशा, भारती, वाणी? अब यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो देखिए, शारदा होता है, वीणा पानी होता है, भारती भी होता है, हेम और हिरण्य नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? अन्न, जल, आचार, विचार, पीना, खाना, नून, तेल? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पीना खाना। देखिए, खाना पीना होता है, ना कि पीना खाना। नेक्स्ट है, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? अनुकरणीय, अलौकिक, अनिवार्य, अनिर्वचनीय? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, राइट आंसर है अनिर्वचनीय। ठीक है। अनुकरण तो होता है नकल करने, किसी का अनुकरण कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। अलौकिक, जो इस लोक में संभव ना हो। अनिवार्य, जिसका कोई निवारण नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। मुहावरे का अर्थ है अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, अपनी चर्चा करना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे करंट अफेयर के प्रश्न हम यहाँ पे शुरू करें। चलिए,
तो प्रश्न है, भारत का 58वां बाघ रिजर्व किस राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया? माधव राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान या फिर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां बाघ रिजर्व घोषित किया गया। नेक्स्ट है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 112वां, 115वां, 118वां या फिर 120वां? तो राइट आंसर है यहाँ पे 118वां। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाने हेतु 100 दिन का जलवायु मिशन लॉन्च किया है? सूरत, अयोध्या, इंदौर या फिर सांची ने? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इंदौर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में चर्चा में रहा मिशन 425 किस देश से संबंधित है? भारत, चीन, दक्षिण कोरिया या फिर फ्रांस से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया से। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किस देश ने 90 दिन के पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की? रूस, इंडोनेशिया, पेरू या फिर भूटान? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, पेरू ने। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किस देश ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर 6000 कैदियों को रिहा किया? म्यांमार, चीन, मॉरिशस या फिर मालदीव ने? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में चर्चा में रहा CR 450 है हाई स्पीड ट्रेन, सुपर कंप्यूटर, बैलिस्टिक मिसाइल या फिर रॉकेट? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, हाई स्पीड ट्रेन। नेक्स्ट है, किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता का वर्ष घोषित किया है? 2025, 2026, 2028 या फिर 2030 का? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 2025 का। नेक्स्ट है, खो खो विश्व कप 2025 का विजेता देश है? नेपाल, भारत, भूटान या फिर चीन? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, भारत। तो चलिए, ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी वीडियो। जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपके कोई डाउट्स हो तो वह भी मुझे कमेंट करिएगा। ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी। PDF आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ से आप जो है PDF ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।